जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तीज त्योहार और धर्म चैनल में। आज की इसलिए वीडियो में हम आपके लिए लौंग का एक खास उपाय लेकर के आए हैं, जिसे करने मात्र से माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी और 9 दिन के अंदर ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से हो चुकी है और शारदीय नवरात्रि में आप अगर लौंग का यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी बड्डी से बड्डी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, जीवन में आपको सुख नहीं मिलता, धन नहीं मिलता, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। अब लौंग कैसे आपके भाग्य को चमकाएगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे कि आपको मां की कृपा प्राप्त हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आपको बता दें, लौंग माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है। लौंग का जोड़ा माता रानी को अगर इस तरह से आप चढ़ाते हैं तो तुरंत के तुरंत मां आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन सुख समृद्धि सब कुछ आपको देती है। तो लौंग के कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टोटके हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपके भाग्य को रातों रात चमका देंगे और मां लक्ष्मी की कृपा सिर्फ और सिर्फ आपके ही घर पर बनी रहेगी। हमेशा आपके घर में पैसा आएगा, इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपके जीवन में यह चमत्कार हो कैसे रहा है दोस्तों? सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा होगा कि अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना जो आपको लगता है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे जीवन में यह चीज शायद नहीं मिलेगी, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, उसे मां दुर्गा पूरा कर देंगी। तो छोटी सी लौंग, जिसे हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। हम अक्सर मसाले में हमारे रसोई घर में ही हमें लौंग मिल जाती है। ये छोटी सी लौंग आपके जीवन में इतना चमत्कार करेगी कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख इतनी जल्दी दूर हो गए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे कि मां का आशीर्वाद मिले और जीवन में धन आए, सुख आए, वैभव आए और कभी भी कर्जे जैसी समस्याएं घर में ना आए। जब आप लौंग का उपाय करते हैं तो माता रानी जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में लौंग के बिना माता रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि लौंग का कितना महत्व है। ये बात तो सभी जानते हैं कि हम माता रानी को लौंग अर्पित करते हैं, लेकिन किस तरह से अर्पित करनी है यह जानना आपको बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे, अगर इस तरह से आपने उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदलने भी नहीं रोक सकता है। आप जब माता रानी को लौंग चढ़ाएंगे तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आप जब लौंग माता रानी को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो आपके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो आपको शुभ फल देने लगते हैं। कुंडली में अगर कोई ग्रह ठीक नहीं है, वह ग्रह भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि लौंग किस तरह से आपको चढ़ाना है और किस तरह से इस उपाय को करना है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, बिल्कुल खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। टूटी हुई लौंग कभी भी पूजा में नहीं ली जाती है। कपूर की एक टिकिया लेनी है। अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रखना है और इसके बाद आपको लौंग के ऊपर बहुत ही जरा सा देसी घी डालना है। फिर लौंग को जलाना है और अब मां दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है। देखिए, लौंग और कपूर तो बहुत लोग मां को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें जरा सा डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है और वह देसी घी डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और वह क्या करते हैं, लौंग और कपूर को
ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी है। लौंग को हमेशा जोड़े में ही आपको चढ़ाना होता है। मां दुर्गा को अर्पित करना होता है तो दो ही फूल वाली लौंग लेंगे। दो ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, जोड़े में ही आपको लेनी होती हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब मां दुर्गा की आरती कर लेंगे, दो लौंग अलग से आपको लेनी है। उसके अंदर एक कपूर रखना है। इसे जलाकर पूरे घर में आपको घूमना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं पूरे घर में देते हैं, जितने भी कमरे हैं, घर का बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं फैलाना है। और फिर जब ये लौंग कपूर जल जाएगा, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट में या जिस चीज में भी आप जला रहे हैं उसको रख देना है। ऐसा करने से घर में नजर दोष नहीं लगेगी। नजर दोष लगी है तो तुरंत दूर हो जाएगी। कभी आपके पैसे को नजर नहीं लगेगी। कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आएगी। नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहती है। कभी भी आपके घर में दुख, कष्ट, तकलीफ नहीं आते हैं। संकटों से ऐसा घर हमेशा सुरक्षित रहता है। जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं, तो नवरात्रि के जितने दिन हैं, देखिए, वैसे तो 9 दिन आपको यह उपाय करना है, लेकिन मान लीजिए आपने यह वीडियो बाद में देखी, आप तक नहीं पहुंच पाई है ना। जितने दिन बचे हैं, जितने दिन ये उपाय आप कर लेंगे, उतना उत्तम है। नवरात्रि में इस तरह से लौंग अर्पित करें मां को, और फिर चमत्कार देखें कि आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपके भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होती है। निर्धनता ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है। दूसरी चीज, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। कभी पैसों की कमी ऐसे घर में आती ही नहीं है। तो इस तरह से उपाय करेंगे तो कोई भी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, एक बार लौंग का जोड़ा इस तरह से मां दुर्गा को अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मां से कह देना। कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय। यदि आपके घर से नजर दोष को दूर करने के लिए और धन में, पैसे में वृद्धि नहीं हो रही, जिनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, नवरात्रि में यह दूसरा उपाय कर लीजिए। फिर देखिए पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। या जिन लोगों के घर में पैसा आ नहीं रहा है, वह भी इस उपाय को जरूर करें। आपको क्या करना है? थोड़ी सी रोली लेनी है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है और इस रोली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 बाहर की तरफ बनाएंगे, 2 अंदर की तरफ बनाएंगे। और यह उपाय आप नवरात्रि में, वैसे तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही कर लें। अगर उस दिन ना कर पाएं तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन कर लें। वरना नवरात्रि में जब भी आपको यह जानकारी मिले उस दिन आप कर लें। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, यह विष्णु भगवान का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जहां श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी साथ हो, तो ऐसे घर में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। इस उपाय को नवरात्रि में जरूर करिए और चमत्कार देखिए। जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे, उसकी आपको धूप दीप दिखाकर प्रतिदिन पूजा भी करनी है। तो नवरात्रि के 2 ऐसे उपाय जो हमने आपको बताए हैं, जिन्हें आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। साथ ही साथ नवरात्रि में माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उनका सबसे प्रिय होता है और सिंदूर का रंग लाल होता है और सिंदूर मां को बहुत प्रिय है। तो किसी भी मंदिर में जाएं और थोड़ा सा सिंदूर आप वहां पर चढ़ा कर आएं। तो ये खास उपाय आप नवरात्रि के 9 दिन जरूर करें और मां से सच्चे मन से प्रार्थना करें। मिलते हैं नई वीडियो में आपके जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर के।